आज बताइए कि ये लोग जाति धर्मों में उलझा के रख रहे हैं। जब अगर ब्राह्मण की लड़की को अगर शादी करेंगे या दलितों की बेटी अगर वहाँ जाएंगे तो वही तो मेल मिलाप होगा ना, प्रेम होगा। इंसान तो इंसान होता है, ये तो जात धर्म तो हम लोगों ने बना रखा है ना, ये तो लोगों ने बना रखा है। तो उसमें इन्होंने कोई गलत शब्द तो नहीं बोली। और आरक्षण का जो व्यवस्था है, अगर आरक्षण का व्यवस्था हमारी जो दलित लोग हैं, जो आदिवासी है, उनके लिए ढाल है, वो ढाल है। कहते हैं ना, अगर रणभूमि में आप जाओ अपना ढाल को आगे करके रख के रन लड़ते हैं ना कि वो हमला ना कर पाए। जब ढाल ही हटा दो उसके बाद सीधा हमला यहाँ होगा। तो इसीलिए वो ढाल दे के गए बाबा साहब आम्बेडकर ने कि ढाल बन के हमारे लिए खड़े हैं आरक्षण। लेकिन उसके बाद भी इनकी पेट में दर्द है, इस तरीके की बयान देते हैं। ST/SC एक्ट को हटाने की बात करते हैं। ठीक है, कुछ मामला ऐसा आते हैं जो ST/SC एक्ट जो मामला है उसमें ये लोग गलत आरोप लगाते हैं, ये कुछ % लोग होता है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। तो सभी क्राइम में होता है ना, सभी मामलों में होता है। आज महिलाओं के साथ महिलाओं के लिए कानून लेके आया है कि दहेज प्रथा के लिए क्या महिला आज झूठे आरोप नहीं लगा रहे हैं। मैं महिला हूँ लेकिन सच्चाई जो है वो तो बता रही हूँ ना। तो रेप की भी आरोप लगाते हैं, तो 200 साल उनके साथ रहने के बाद जब उनका अनबन होता है उसके बाद रेप की आरोप लगाते थे, तो वो एक्ट गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं ना। तो ऐसे ही ST/SC एक्ट कहीं कहीं केस में ऐसा होता है, लेकिन उसी को लेके ये लोग बहुत बड़ा मुद्दा बना के इस तरीके से साबित कर रहे हैं। लेकिन आरक्षण जो है आरक्षण होना चाहिए। और दूसरी बात जो है रोटी बेटी की जो बात है ये बिल्कुल होना चाहिए, तभी तो दूरियां खत्म होंगे। गाली गलौज से तो बात का समाधान नहीं है। दूसरी बात जो उसमें उनका जो विवादित जो बयान है, जो बयान बताए जा रहे कि विवादित है, उसमें सिर्फ एक ही शब्द से थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत है। अदरवाइज उसमें कोई ऐसा कुछ उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला जिसकी वजह से लगता है कि आपको उसमें इतना ऑब्जेक्शन होना चाहिए। ये ऑब्जेक्शन इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि उनको जो है दिक्कत है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक अपने समुदाय अपने जात को लेके ये लोग अपने जो ब्राह्मणवाद को जो सपोर्ट करते हैं, ब्राह्मण को बात नहीं कर रही हूँ, ब्राह्मणवाद की बात कह रही हूँ, जो ब्राह्मणवाद को कट्टर अपने आप को जो समझते हैं ये उसी चीज को फॉलो करते हैं, इसीलिए उनको दिक्कत है, इसीलिए इनको परेशानी है। और आपको बताओ कि रोटी बेटी का संबंध होना क्यों नहीं होना चाहिए, बताइए। रोटी बेटी का संबंध होगा तभी तो सारी चीजें खत्म होगा ना, लेकिन देश के अंदर खत्म हो रहा है, नहीं हो रहे और ये ज्यादा बढ़ रहे। और बढ़ावा देने का काम कौन करे आपको अच्छे से पता है। जो कहते हैं जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, उसके बाद वही कहते हैं कि जात खत्म हो जाएगा तो गृह युद्ध हो जाएगा। तो हमें जो जिसको जो करोड़ों का जो फॉलोवर्स है वही लोग इस तरह के बयान देते हैं। लेकिन जो IS का जो आप बात कह रहे हैं वो ऐसी कोई बयान नहीं है उनका। खैर उन्होंने अभी माफी मांग चुके हैं। वो कह रहे हैं अगर मेरी बातों से किसी भी समुदाय को अगर दिक्कत हो रहा है तो मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन आप बताइए, कन्यादान की बात तो करते ही है ना। आप किसी भी शादी में चला जाइए, किसी की बात करें, जब भी बेटी की बात आता है तो सब कहते हैं अरे कन्यादान देना है, कन्यादान करना। मैं एक बात कहती हूँ, ये शब्द ही मुझे दिक्कत लगता है, ये शब्द में ही दिक्कत है। महिलाओं को दान करना, कन्यादान करना, ये गाय दान करते हैं, कन्यादान करते हैं, सामानों का दान करते हैं। हम महिला क्या दान करने वाले वस्तु है क्या? महिलाओं को तो इन्होंने ऐसा बना दिया कि बिल्कुल ये जो सामान है ये कोई चीज है, दुकान से खरीद के लाए और इसको ऐसे करके बेच दिया। क्योंकि आपने देखा होगा कि महिलाओं को किस तरीके से, कभी गरीब महिला, मैं देखा है देश के अंदर होता है, हमारे देश के अंदर क्या होता है कि महिलाओं को जो है कोई कहीं पर बेच देते हैं, उसके बाद वहां से ले जाके ऐसे कर देते हैं, तो गिरवी रखते हैं। ये बहुत बिल्कुल ये सारी चीजें होता है। आप नेट में मार के देखें, बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो नेटफ्लिक्स उसमें भी सीरीज भी आए हैं कि दिल्ली क्राइम में भी ये सारी चीजें दिखा रहे हैं। दिल्ली क्राइम का जो सीरीज आया है उसमें आप देख लीजिए कि किस तरीके से हमारे नॉर्थ ईस्ट की बच्चियों को जो नौकरी के बहाने लाते हैं और किस तरीके से बाहर बेचने का काम करते हैं। ये सारी चीजें इसी देश के अंदर तो हो रहा है ना। हम बेटी किसकी सगे है बताइए? माँ बाप की घर में पैदा होते हैं तो कहते हैं कि बेटी लक्ष्मी का अवतार है, लक्ष्मी मानते हैं, लेकिन वही बेटी को कहते हैं ये तो पराय धन है। और उसके बाद जब पराय के पास चले जाते हैं कहते हैं कि ये तो पराय धन है, ये तो बहू है, ये इस घर की हो ही नहीं सकती। तो हम लोगों को तो किसी का ना घर का ना घाट का करके तुमने पहले छोड़ रखा है। नाम तो हमें देवी बना दिया है। ये लोगों ने तो हम लोग को देवी मानते हैं कि ये तो देवी है, ये तो इनका तो देवियों का तो पूजा होते हैं। लेकिन हम देवियों के साथ क्या होते हैं, जब बलात्कार होते तो कोई बोलने वाले नहीं। ये उन्होंने साफ साफ इनका कहने का मतलब यही है कि जब तक आप रोटी बेटी का रिश्ता नहीं करेंगे, भेदभाव खत्म नहीं करेंगे, तब तक आरक्षण रहना चाहिए, आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। वो तो बाबा साहब वाली बात, बाबा साहब ने इंटरकास्ट मैरिज करी थी। गलत ऐसा कोई शब्द बोला नहीं। इस शब्द में मैं दान वाली बात के लिए मैंने बताया, लेकिन जो आरक्षण पे उन्होंने बोला है उसके लिए कोई गलत नहीं बोला है। आरक्षण क्यों, आरक्षण किसको दिया जाता है बताइए? आरक्षण किस लिए लेके आए थे? क्योंकि दबे कुचले आदिवासी दलितों के लिए लेके आए थे। लेकिन वो आरक्षण किस लिए लाना पड़ा? तुम लोगों की वजह से लाना पड़ा, क्योंकि तुम लोगों ने मजबूर कर दिया था इस देश को। दबे कुचले को तुम लोगों ने तो जीना मुश्किल कर दिए थे। हाँ, तुम लोगों ने तो पानी नहीं पीने देते थे, तुम लोगों ने चप्पल नहीं पहनने देते थे। चप्पल सिल सकते लेकिन पहन नहीं सकते।
हाँ, मरे हुए गाय का दूध, तो जब गाय दूध देते रहते तो तुम लोग दूध पियोगे, लेकिन जब गाय मर जाते हैं तब उनका दलितों का हो जाता है। हाँ, तब खोद सकते हैं, कुआं खोद सकते हैं, तो कुआं का पानी नहीं पी सकते, चप्पल छिल सकते हैं, लेकिन चप्पल नहीं पी सकते। इनके घर के सामने से जाओ तो चप्पल सर पे हाथ में लेके जा सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं लेकिन मंदिरों में प्रवेश नहीं हो सकते। हाँ, तालाब खोद सकते लेकिन तालाब की पानी नहीं पी सकते। तो तुम लोगों ने कौन सा रिवाज लेके आए जिसकी वजह से बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो है आरक्षण का, ये जो है आरक्षण को संविधान में लागू करना पड़ा, और आरक्षण की वजह से आज दबे कुचले जो लोग हैं वो लोग पढ़ पा रहे हैं, आज दबे कुचले जो लोग हैं आगे बढ़ पा रहे, सीजीआई बन पा रहे, लॉयर बन पा रहे हैं, हाँ, तमाम बड़े बड़े पदों में बैठ पा रहे। ये सिर्फ आरक्षण की वजह से। ये लोगों को पेट में दर्द क्यों होता है? ये पेट में दर्द इसीलिए होता है क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनकी बराबरी कोई करे। ये फिर से वही ब्राह्मणवाद को, मनुवाद जो है वो व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, इसलिए लोग विरोध करते हैं। तो क्या यही लोग जो जाति को मजबूत कर रहे हैं? बिल्कुल, और कौन कर रहा है मजबूत? जाति पाति के जो व्यवस्था हमारे देश के अंदर है। आप चाइना के अंदर चला जाइए, चाइना में कहाँ चाइना पहुंच गए हैं, कहाँ अमेरिका पहुंच गए हैं। एआई जैसे बात करें कि इंसानों की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन मैम एक बात बताइए, मुगलों ने यहाँ राज किया था करीब 400-500 साल, उनके साथ में रोटी बोटी के इनके संबंध रहे। हाँ। बेटियां दी, ले तो नहीं पाए थे, कभी इन्होंने इस तरह से विरोध नहीं किया था जिस तरह से दलितों का विरोध कर रहे हैं संतोष शर्मा का पूरे समाज के लोग। ये तो दलितों को समझना पड़ेगा ना। रोटी बेटी का संबंध, एक एग्जांपल में आपको, अकबर ने तो बात करी थी, जोधाबाई से शादी करे थे, जो हमने इतिहास पढ़ा है। मैंने नहीं लिखा इतिहास, कहीं तुम लोग मेरे पीछे पड़ जाओ। मैं इतिहासकार नहीं हूँ, मैंने जो पढ़ा है मैं वो बता रही हूँ कि जोधाबाई के नाम से टीवी में सीरियल भी आते थे, और कौन बनाते थे उसका भी पता कर लेना तुम लोग। तो जोधाबाई से शादी किसने किया था? अकबर ने किए थे ना। और उसका रोटी बेटी का संबंध तो लोगों की बेटियां मुसलमानों घर में, मैं बता तो रही, वही उसी में आ रही। तो भाजपा की दामाद जो है मुसलमान है, पहले ही बोल चुके इनका तो दामाद है मुसलमान नहीं बनाएंगे ये। लेकिन दलित, वही तो कह रही हूँ भाई, ये लोग किसी को, दलित इनकी सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये बात दलितों को नहीं समझ में आ रहा है, ये बात आदिवासियों को नहीं समझ में आ रही है, ये बात ओबीसी को नहीं समझ में आ रहा है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र करके जो झंडा उठा के जो घूम रहे हैं ना, ये नहीं पता पा रहे इनकी पिछवाड़े में लात पड़ने वाले हैं। दामाद चाहिए इनको, दलित दामाद नहीं चाहिए। जहाँ पर इनका माल दिखाई देता है उसमें जात धर्म साइड में चले जाते हैं, और जब भी इनके पास लगता है कि भाई ये नहीं चलने वाले, तो उसी हिसाब से इनका जात धर्म को ये लोग अप्लाई कर देते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का तो पूरा रामायण से, हाँ बिल्कुल, उनका तो बेटी जो है वो सोनाक्षी सिन्हा, हो तो मुसलमानों से शादी करे ना। तो आप बताइए, आप बड़े उसमें चला जाइए, ये क्या नाम है इसका, जो लोकसभा का स्पीकर थे, उनकी बेटी, आप बताइए। इसीलिए मैं कह रही हूँ, ये लोग जो है ये बड़ी बड़ी पदों में तो बैठे रहते हैं। ये मुसलमानों का तो एक बहाना है, लेकिन इनका सबसे बड़ा निशाना ये दलित है, ये आदिवासी है। दलितों को समझना पड़ेगा। दलित जो अपने आप को ज्यादा बन रहे हैं ना कि नहीं हम लोग हिंदू राष्ट्र बना के रखेंगे, तो हिंदू राष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा परेशानी यही होंगे। जो IAS ऑफिसर ने जो बयान दिया है ना, इस बयान को आप इस तरीके से मत देखिए। आज मैंने देखा है उनकी कैरेक्टर के ऊपर बात हो रहा है, अगर वो गलत किया है वो उनकी एक्शन हो, लेकिन जो इस बयान के ऊपर अगर देखा जाए तो इस बयान को हम गलत नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। हाँ, बेटी दान की जो बात है इसका मैं विरोध करती हूँ, मुझे ये शब्द अच्छा नहीं लगता कि हम कोई दान की बस चीजें नहीं है। माँ बाप की जो है ना जिगर का टुकड़ा होता है बेटी, लेकिन बेटियों को परी का नाम रखते, लेकिन बेटियों को शेरनी नहीं बनाते कभी भी। और इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, इस बयान को गलत मतलब करके निकाला जा रहा है, और जो ब्राह्मणवाद और ये जो अम्बेडकरवाद के बीच में जो वो हो रहा है ना, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। समझना चाहिए कि देश के अंदर ये सारी चीजें होगा तभी तो दूरियां खत्म होंगे ना। ब्राह्मण जो समाज है उन्होंने पूरा एक मोर्चा खोल दिया है इस IAS को लेकर, लेकिन जहीर खान को लड़की दे देंगे, नसरुद्दीन को दे देंगे, सबको दे देंगे, तब इतने विरोध करने कहाँ चले जाते हैं? तब क्यों नहीं आते ये? मैं बार बार आपको क्या कह रही हूँ कि IAS ऑफिसर है कौन सी जाति के हैं, ये पता करिए ना, कौन सी जाति के हैं। इसकी वजह से तो इनका विरोध हो रहा है, और बाकियों का विरोध इसीलिए नहीं होता है। आप बताइए, शाहरुख खान की बीवी का नाम गौरी खान है, ठीक है, कौन सी शादी उसकी है, लेकिन उसका विरोध क्यों नहीं करते ये लोग? क्यों नहीं करते विरोध? इसीलिए नहीं करते क्योंकि ये लोग एंगल देखते हैं, कौन सी एंगल से सही बैठ पाएगा। इसीलिए ये लोगों को सिर्फ दलितों का विरोध करना है, आदिवासियों का विरोध करना है, दबा के रखना है। और इनको सिर्फ और सिर्फ अमीरों से दिक्कत नहीं है, अमीर चाहे मुसलमान हो तब भी दिक्कत नहीं है, अमीर चाहे कैसा भी हो इनको दिक्कत नहीं है। और जो हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहा है ना, उन्हीं का भी भाई बहन कहाँ शादी कर रहे हैं। जीजा फूफा रहे हैं मुगल, बाबा साहब ने खुद ब्राह्मण मुझसे शादी करी थी गैर बिरादरी में।
वही तो बाबा साहब ने तो खुद बोला था ना कि रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए। तो बाबा साहब ने जो बोल के गए हैं उसके बाद रोटी बेटी का जो संबंध अगर इन्होंने बोल दिया तो इनका विरोध क्यों हो रहा है? सरकार क्योंकि ये खुद बाबा साहब का विरोध करने वाले लोग हैं, इसीलिए तो ये लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं तो फिर ऐसे इस बात में इतना बवाल, इनको बवाल नहीं उठाना है तब जब बेटियों के साथ गलत होता तब इनको दिखाई नहीं देते, लेकिन दलितों के साथ सोएंगे लेकिन दलितों की बेटियों को शादी नहीं करेंगे तब इनका बवाल खड़ा नहीं होता। इनका बवाल तब खड़े नहीं होते कि भाई बवाल कर दिया जाए कि महिला के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, तब आवाज नहीं उठा। लेकिन इंटरकास्ट जब मैरिज होंगे उसके बाद आपने देखा होगा तमाम केस आते हैं कि लड़के को मार देते, लड़की को मार देते, तब इनको दिक्कत होता है। उनको जीने नहीं देना। अगर आप अलग जातियों में शादी करें तो एक दूसरे को मार देंगे, लेकिन अलग जातियों में जब बलात्कार होते हैं ना तो बलात्कार, ये समाज बलात्कार को बर्दाश्त कर सकते, शादी को नहीं।